नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बड़ी अपडेट देना चाहूंगा पहले तो, जो कि जस्ट अभी अभी आते हुए दिख रही है। खबर ये आ रही है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक चल रही है वो दोनों साइड से पॉजिटिव संकेत दे रही है अभी, और ये बिग ब्रेकिंग आ रही है, काफी पॉजिटिव है। अभी इससे रिलेटेड आउटकम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये सेंटीमेंट सुधारने का काम करेगी ये अपडेट, ये काफी पॉजिटिव है। अगर भारतीय बाजार की तरफ नजर डालें तो निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक माहौल बड़ा खराब है। मतलब मार्केट ब्रेथ दिन के दौरान लगातार गिरती जा रही है। तो निफ्टी देखोगे ऐसा लगेगा यार 25,000 के ऊपर है। बीते 7वां ट्रेडिंग सेशन है जब हम हरे निशान में बंद होने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि अभी तो पूरा एक घंटा बचा हुआ है, बट पोर्टफोलियो में बीते 7 दिनों में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो कहने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर खुश नहीं है। इस बीच में रुपए ने फ्रेश लाइफ लो लगा दिया है 88.44 का, तो ये नेगेटिव है। बाकी इंडेक्स पॉजिटिव, स्टॉक्स नेगेटिव, ये माहौल इस समय चल रहा है पूरे बाजार में देखा जाए तो। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि एक्शन में है। पहला है वारे एनर्जीज। ये शेयर भाग रहा है लगातार। आज इसने अपना लाइफ हाई हिट कर दिया है और वॉल्यूम्स भी देखिए आप, 1 करोड़ शेयर ट्रेड कर गए हैं। छोटा मोटा शेयर नहीं है, 3700 का भाव है इसका। और इसी के साथ इस कंपनी का मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पे ही पहुंचता हुआ दिख रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो एक तो वारे एनर्जीज का शेयर है जो एक्शन में है। खबरों की बात करें तो ऐसी कोई न्यूज तो नहीं है, बट ब्लॉक ट्रेड्स वगैरह डेफिनेटली मुझे लगता है आज इस स्टॉक में आए हैं, क्योंकि बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं, बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस स्टॉक में। तो वारे एनर्जीज कमाल करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक सेबी की तरफ से कमेंट आया। अब सेबी क्या है पता नहीं, मतलब एफएनओ को खत्म करना सोच लिया उसने, और बस वो क्या स्टेप बाय स्टेप खत्म कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर रहा है। एक साथ करता तो शायद सब खत्म हो जाता बाजार में। धीरे धीरे कर रहा है, बट धीरे धीरे करके भी सब खत्म हो ही गया मेरे हिसाब से तो। क्योंकि एंजल वन जो 4,000 का हुआ करता था 2,200 रुपये रह गया है आज, 5% नीचे है। बीएससी 2150 पे रह गया है, 3,000 पे स्टॉक का हाई है। अब हुआ क्या है, आज खबर ये आई है कि अभी तक जो ये वीकली एक्सपायरी होती है, जैसे पहले क्या करा था, वीकली एक्सपायरी डेली होती थी, वो बंद करी। पर एक्सचेंज एक ही प्रोडक्ट की वीकली एक्सपायरी थी, तो एनएससी ने निफ्टी चुना, बीएससी ने सेंसेक्स चुना। ट्यूसडे निफ्टी हो रही है और थर्सडे सेंसेक्स की होती है। अभी सेबी एक कंसल्टेशन पेपर ला सकता है जहां पे ये वीकली एक्सपायरी ही खत्म कर दी जाए। तो ये इनके लिए बड़ा झटका है। ये आज खबर आई जिसकी वजह से दोनों स्टॉक्स टूट गए। साथ ही साथ सेबी कह रहा है कि कैश मार्केट पे ध्यान दिया जाएगा। हालांकि ये इन कंपनीज के लिए जरूर नेगेटिव है, लेकिन एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मुझे लगता है ये रिटेल के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। लगेगा ऐसे आप लोगों को यार ये क्या कर रहे हो, ये तो बुरा है, लेकिन आपका पैसा बचने लगेगा। ट्रेडिंग में जो कि सब लॉस ही खाते हैं, तो अगर ट्रेडिंग करने के लिए आपको दिया ही नहीं जाएगा कुछ, तो आप करोगे नहीं। और अगर आप करोगे नहीं तो शायद आपका पैसा बचने लगेगा और फिर वो कैश मार्केट में जाएगा, शेयर्स में जाएगा। हो सकता है आप शेयर को फिर इंट्राडे करने लगो। देखो, गैम्बल करने वाला करेगा कुछ नहीं, वो इंट्राडे स्टॉक्स में उतर आएगा, तो फिर वहां मार्जिन बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये सब होता रहेगा। इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट कम होगा, ब्रोकर्स का भी और एक्सचेंजेस का भी। लेकिन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर सोच विचार करके शायद कैश मार्केट में आ जाए और निवेश के लिए ध्यान दे। और निवेश के लिए अगर वो ध्यान देता है तो फिर ये पूरे के पूरे इंडिया के लिए ही पॉजिटिव होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो जीएमडीसी में आज अचानक क्या हुआ समझ में नहीं आया। स्टॉक आज अपना लाइफ हाई हिट करता है 568 का, और अचानक इस स्टॉक में वन साइडेड फॉल आ जाता है करीब। मैं एग्जैक्टली आपके साथ मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी शेयर करी अपने दूसरे चैनल पे। 12:30 पे गिरता है ये स्टॉक और सीधे गिरकर आ जाता है 489 पे, और अभी 508 ट्रेड कर रहा है। मैंने आज के लिए अपने दूसरे चैनल पे वीडियो भी बनाई इस स्टॉक पे पर्टिकुलरली। मैंने ये शेयर किया कि अगर ये 520 आज इंट्राडे नहीं निकालता दोबारा ऊपर तो फिर बेकार हो जाएगा। बेकार मीन्स कि फिर अभी सावधानी बरतनी चाहिए और नीचे जा सकता है। 520 के ऊपर गया तो फिर रिकवरी दोबारा फास्ट होगी और शायद फ्रेश लाइफ हाई भी दोबारा लग जाएगा। लेकिन आज इस स्टॉक में वॉल्यूम्स देखिए आप, 4.28 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं। मतलब बहुत भारी मात्रा में उठापटक हो गई है। कितने लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया होगा इसने, कितने लोग जो तेजी में बैठे होंगे वो आज प्रॉफिट बुक कर गए होंगे, और फ्रेश बाइंग वाला भी आ गया होगा, क्योंकि भैया ऊपर से आपको इंट्राडे 12-13% नीचे मिल गया और मोमेंटम में तो है ही स्टॉक। तो बहुत कुछ हुआ आज इस स्टॉक में। मतलब एवरेज वॉल्यूम अगर मैं देखूं बीते कुछ दिनों में इस स्टॉक में जो है वो 70 लाख शेयर्स हो रहे हैं, और अभी
4.2 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बहुत हैवी वॉल्यूम से, मेरे हिसाब से 7 गुना वॉल्यूम कम नहीं होते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो एक्शन में देखने को मिल रहा है हम सभी को। आज टर्नओवर बहुत हैवी दिख रहा है दोस्तों, जहां पे डेली बेसिस पे 1500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा था, आज देखिए वारे एनर्जीज में 3700 करोड़ का हो गया है, जीएमडीसी में 2200, अदानी पावर में तो ब्लॉक ट्रेड भी हुआ है, 3500 करोड़ का टोटल टर्नओवर है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे गिरावट आपको बढ़ते हुए दिख रही है, और अभी ओला इलेक्ट्रिक का शेयर करीब 3.5% के करीब नीचे देखा मैंने, हालांकि अभी रिकवर हुआ है थोड़ा सा, करीब 3.25% नीचे है, 56.56 का लो लगाया है। इस स्टॉक में भी वॉल्यूम्स डेड हो गए हैं, तो अभी मेरे को नहीं लगता कि कुछ हमें ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। एंड अपने सपोर्ट पे पहुंच गया स्टॉक एग्जैक्टली जहां मैं खरीदना चाहता था इसे टेक्निकल टर्म्स पे, वो था 56.56 का आज का लो है, 55 का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो जिनके पास है मैं कहूंगा 55 रुपए का स्टॉप लॉस जब तक ब्रेक ना हो बेचना मत। फ्रेश लेने के लिए मैं अभी इसलिए नहीं उत्सुक हूं क्योंकि वॉल्यूम्स गायब है स्टॉक से, ये T2 ट्रेड में चल रहा है इसलिए। अगर ये न्यूट्रल ट्रेड कर रहा होता तो यहां मैं एक कॉन्ट्रा प्ले करवाता अपने व्यूअर्स को, बट अभी मेरे हिसाब से हम वेट ही करेंगे। बाकी 55 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर बन रहा है इसमें, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।